बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने अपनी मौत से सभी को रुला दिया। साल 2022 में बॉलीवुड ने जो कुछ भी गवाया है, आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक भी वो इसकी भरपाई करने में नाकाम रहेगा। आज की इस वीडियो में हम उन नायाब सितारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने साल 2022 में हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव एक पॉपुलर कॉमेडियन होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर और राजनेता भी थे। इन्होंने अपनी कॉमेडी से बहुत कम समय में लोगों के बीच में अपनी खास जगह बना ली थी। फिलहाल राजू अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसा ही रहे थे कि अचानक से एक दिन न्यूज में खबर आती है कि सबको हंसाने वाले राजू अब नहीं रहे हैं। जिसने भी ये खबर सुनी वो वहीं खड़ा रह गया। हट्टे कट्टे दिखने वाले राजू को 10 अगस्त 2022 को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है, जिसके बाद से करीब महीने भर तक एम्स में भर्ती रहने के बाद उन्होंने 21 सितंबर को अपनी आखिरी सांसें ली। इस साल हमने सिर्फ राजू जैसे हीरे को ही नहीं खोया था, इसी साल हमने 90 गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर को भी खोया था। ये वो दौलत थी भारत के पास जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएगा और ना ही दुनिया में कोई दूसरा इनके जैसा होगा। सभी ने प्यार से लता दीदी कहकर पुकारा करते थे। इन्होंने 13 साल की छोटी उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था और मरते दम तक गाना गा रही थी। इतना सब करके जब वो अपनी आखिरी समय में थी, उन्होंने 28 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच कड़ी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन हमेशा जीतने वाली लता निमोनिया और कोविड से हार गई और फरवरी 2022 में सभी को अलविदा कहकर दुनिया से चली गई। अब सिंगर की बातें हो रही है तो इस साल हमने एक दो नहीं और अनमोल सिंगर्स को भी खोया है। बॉलीवुड के हिट सॉन्ग्स की लंबी लिस्ट देने वाले केके और पंजाबी गानों से धूम मचाने वाले सिद्धू मूसेवाला को दोनों की ही मौत ऐसी थी कि इनके जाने के बाद भी कई दिनों तक इनकी मौत पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल सा था। सिद्धू की मौत का जिम्मेदार उनके जानी दुश्मनों को माना जाता है। एक शाम जब वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर निकले थे, तभी उनके दुश्मनों ने मौका पाते के साथ उन्हें गोलियों से भून दिया। इस शाम सिद्धू पर एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत गोलियों की बरसात की गई थी। इस वॉर ने उन्हें इतना भी समय नहीं दिया कि वो किसी से कुछ कह पाते। मर्डर केस होने की वजह से ही सिद्धू की मौत ने देश भर में तहलका मचा दिया था। सिद्धू की बजाय अगर केके उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत की मौत की बात की जाए तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जो केके उनके सामने गाना गा रहा है कुछ मिनटों वो स्टेज नहीं दुनिया छोड़कर चला जाएगा। साल 2022 की 31 मई को मरने से ठीक 1 घंटे पहले ही केके ने कोलकाता के गुरुदास कॉलेज में अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दी थी। उनके गाए हुए गाने आंखों में तेरी, खुदा जाने जैसे कई गानों को कोई नहीं भूल सकता। इस लिस्ट में अगला नाम डिस्को और पॉप के बादशाह कहे जाने वाले बप्पी दा का है। बप्पी दा सिर्फ अपने गानों के लिए फेमस नहीं थे, कई लोग तो उन्हें उनके गहनों के लिए भी खास जानते थे। जिस तरह से भगवान ने इन्हें सुर के जादू से लाद रखा था, ठीक उसी तरह से इन्होंने खुद को सोने के गहनों से लाद के रखा हुआ था। बप्पी दा के गानों में इतना दम है कि 80 और 90 के दशक में गाए हुए उनके गाने आज भी डिस्को में धूम मचाते हैं। ये देखने में जितने खुश मिजाज लगते थे, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उतने ही ज्यादा परेशान रहते थे और इसी वजह से ये दुनिया भी छोड़कर चले गए। और फरवरी 2022 में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बप्पी लहरी हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए।